अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का फाइनली ये सॉल्व हो चुके हैं सारी। ये हमें क्या दिया है, ये हमें लीनियर फॉर्म में नहीं दिया, तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, देखना है कि लीनियर फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स चाहिए। तो डी ऑफ एक्स को यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2y विद डी वाई बाय डी ऑफ एक्स, और इस एक्स को भी बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 विद एक्स। ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 0। सो इस 1 की अगर हम लोग देखें, इस 1 और x को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास विद एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग वाई स्क्वायर और x को छोड़ देंगे। ठीक है, बताइए x तो तीनों पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये जो दो फैक्टर हैं इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में है ना, तो ये पूरा माइनस में है। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा है तो ये माइनस माइनस और माइनस सारे जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस एक्स को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही फॉर्म है। तो अब हमारी मर्जी हम लोग जो भी फॉर्म यूज़ करें, तो वी विल यूज़ दिस फॉर्म, ये सिंप्लीफाई फॉर्म है। और ये क्या हो जाएगा 2y डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो देखो हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें रह जाएंगी, सिर्फ y और x रह जाएगा, ये दोनों वहाँ पर चले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौलियस इक्वेशन बोलते हैं। बहुत दफ़ा हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और अभी फिर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, तो चलिए जल्दी से इसको रैप अप करते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लेट करेंगे हमारे पास वाई स्क्वायर जो है वो v के इक्वल है। ठीक है, नाउ बोथ साइड डेरिवेटिव्स, तो ये क्या हो जाएगा 2y डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ वी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, इधर भी हमने जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नाउ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 अगर देखें तो वहाँ पर हमारे पास ये चीज़ थी ना शुरू में, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी वी बाय डी ऑफ एक्स माइनस 1 वाई स्क्वायर को हमने v बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v बाय एक्स आ जाएगा इक्वल टू x और 1 बाय एक्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है हमने उसमें सब चीज़ें पुट कर दी। नाउ अब ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो अब जब ये लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग जो है आई एफ निकाल सकते हैं, तो चलिए आई एफ निकालते हैं। तो यहीं पे मैं सारा काम करती हूँ। आई एफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, माइनस 1 बाय एक्स यूज़ करेंगे विद डी ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है हमारे पास ई की पावर माइनस लॉग के ऊपर चला जाएगा पावर में, ये हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स पावर -1। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा आई एफ आ जाएगा एक्स की पावर -1 विच इज़ रिटर्न एज लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आई एफ जो है वो 1 बाय एक्स आ गया है। अब आई एफ 1 बाय एक्स आ गया है और ये हमारी इक्वेशन थी, तो दोनों पे क्या कर दिया, आई एक्स को 1 बाय एक्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 बाय एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स माइनस वी बाय एक्स 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय एक्स से। तो बोथ साइड हमने क्या किया, बोथ साइड हमने जो है एक्स को 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव का फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव का फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास 1 बाय एक्स है और v है, तो बस इन दोनों को यूज़ करेंगे, 1 बाय एक्स को और v को, हमारा डेरिवेटिव फैक्टर बन गया। इसको प्रोडक्ट से ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कटा 1,
इन दोनों को करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/x²। तो देखिए बहुत सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करते हैं। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, तो v/x हमारे पास आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें विद d ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगी, पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें पावर रूल से हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 और x ऊपर चल जाएगा तो -2 + 1 -2 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास इंटीग्रेशन विद एक कांस्टेंट भी रखेंगे साथ में। नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो हम लोग ने पुट कर देनी है क्या, हमने पुट कर देना है इनिशियल वैल्यूज़ क्या थी भाई, इनिशियल वैल्यूज़ थी y1 = 1। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो है रीसब्स्टिट्यूट भी करना होगा। हमने v क्या लेट किया था, v हमने लेट किया था y²/x। ठीक है, तो इसको ज़रा दोबारा से हम लोग रीराइट कर देते हैं। हम लोग हमेशा जो भी पहले लेट करते हैं उसको अगेन रिप्लेस ज़रूर करते हैं। ठीक है, ऐसे ना हो आप कंफ्यूज हो जाए। असल में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। क्या हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू कैसे लगाएं, यहाँ पर तो y है ही नहीं। फिर सोचेंगे तो अगर सोल्यूशन के स्टार्ट में हमारी नज़र पड़ गई तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ तो v है तो y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगेन वैल्यूज पुट करेंगे 1 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो जब 2 इस साइड जाएगा तो हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो c की वैल्यू 1 आ गई, हमने इसको एज इट इज सॉल्व कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। ठीक है, c की वैल्यू 1 आ गई तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, c की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे और हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। दिस विल बी रिटन एज y²x = x + 1/x + 1। c की वैल्यू 1 थी तो मैंने 1 पुट कर दिए। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y की फॉर्म में जनरल सोल्यूशन को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y² = x और ये हो गया है हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है आंसर भी आ चुका है और हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो चुकी है। उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y²x x + 1 and -1। ठीक है, तो हमारे पास जो है अच्छा ये बीच में एक मिनट, यहाँ पे माइनस, ये वाली माइनस है, हाँ दिस इज़ द माइनस साइन, मैंने गलती से प्लस लगा दिया है। ठीक है, हाँ अब सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना आंसर लिख सकते हैं और ये वाली भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है 7.9 और होप कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस बार जो है हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन नाउ हम लोग अगेन दोबारा से, जैसे हम लोग शुरू में बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस करते थे एक दिन में, तो दोबारा से ऐसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। होप्स आर हाई। ठीक है, तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने कमेंट में भी मुझे बता दिया होगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो है आपकी कितनी हेल्प हुई। और नेक्स्ट हम लोग जो है दूसरी एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स एंड होल एक्सरसाइज विद होल कॉन्सेप्ट। तो तैयार रहिएगा, अपने जो है पेन्स को टाइट कर दीजिएगा और अपनी कॉपी को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि भरी हुई कॉपी में तो कोई काम नहीं कर सकता ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल के लिए।